हेलो गाइस, आप देखिए द स्टोरी टाइम चैनल। आज हम फिर से लेके आ चुके हैं 10 वर्ड वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से खत्म हुई थी। जो लिन होता है वो ओरा को बहुत सारी जो मैनिपुलेट करने जाता है, साथ ही स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है उसे कंसंट्रेट करने जाता है। वो साइड की तरफ, लेक की तरफ देखता है ना। फिर वो जो ही स्वॉर्ड स्विंग कर रहा होता है बहुत ज़्यादा ही तेजी से करने लग जाता है ना। वो कहता है कि मुझे जो ही स्वॉर्ड स्विंग है उसे इतना ज़्यादा परफेक्ट करना होगा कि वो हवा को भी चीर दे और स्पेस को भी काट दे। ये बात लिन कह रहा होता है, बहुत तेजी से स्वॉर्ड स्विंग कर रहा होता है। साथ ही सोचता है जो उसकी भाई बहन है उसके जल्दी से ताकतवर बने ना। वुडाओ के पास में लेके जाना सर। वुडाओ के पास ये बात लिन सोचा होता है। बहुत ज़्यादा ही थकने हो जाता है ना। फिर कहता है वो थोड़ा सा टाइम बाद थकने हो जाता है क्योंकि वो ज़्यादा ही अपनी बॉडी को यूज़ कर रहा होता है। वो कंफर्टेबल नहीं होता अपनी बॉडी से क्योंकि वो पहले स्वॉर्ड में था ना। अब वो नॉर्मल छोटे बच्चे की बॉडी को कितना ज़्यादा ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है। इसलिए लिन वहीं पे थक के थोड़ा टाइम रुक जाता है ना। कहता है कि यार मेरी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अभी भी कमज़ोर है। वेल इतनी ज़्यादा भी ताकतवर नहीं हुई है। मैं बस 1000 स्विंग्स ही कर सकता हूँ बिना यूज़ करे हुए स्पिरिचुअल एनर्जी। मैं अपनी बॉडी को हील करूँगा तो साइड से मुझे 5 या 10 या स्विंग ही कर पाऊंगा, साइड से 10,000 बस इतने ही। लिन ये बात ही सोचा होता है ना। लिन फिर बहुत ज़्यादा सीरियस होकर कहता है मैं हार नहीं मान सकता क्योंकि मैं अपनी भाई बहनों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो इस बार मारी जाए। ये बात लिन बहुत ज़्यादा सीरियस होकर कहता है ना। फिर खड़ा हो जाता है ना। कहता है इस बार तो मैं बिल्कुल भी हारने वाला नहीं हूँ। लिन अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे बहुत ज़्यादा ही कस के पकड़ देता है ना। कहता है कि अब बहुत हो गया। लिन एकदम से पूरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसे अनलीश करने जाता है, कॉन्सेंट्रेट करने जाता है अपने हार्ट की तरफ। जितना भी होता है मेरिडियंस होते हैं उसके अंदर बहुत सारे तेजी से ब्लड फ्लो करने जाता है। उसका जो भी मेरिडियंस होते हैं उसके बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो हो रही होती है। लिन की जो पावर होती है वो बूस्ट होने हो जाती है। लिन कहता है कि मैं इस बार तो नहीं हारने वाला, मैं किसी को भी छोड़ देने वाला। मैं इस बार नहीं चाहूँगा कि मेरी फैमिली मरे, ना ही मैं चाहूँगा कि ऐसे कुछ भी हो जिससे मेरी फैमिली हार्म हो। मैं इतना ज़्यादा तक तो बनूंगा कि पिछली लाइफ जैसे निकम्मा नहीं बनूंगा कि अपने दोस्तों से ही धोखा लूँ। मैं ऐसे दोस्त बिल्कुल ही नहीं बनाने वाला, किसके ऊपर ज़्यादा विश्वास भी नहीं करने वाला। ये बात लिन बहुत ज़्यादा गुस्से कह रहा होता है। लिन अपनी पावर को अनलीश कर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने जाता है ना। वो स्वॉर्ड एंड टेंट के लेवल में आ जाता है ना। लिन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है ना, स्माइल करता है ना। कहता है कि वेल मैं स्वॉर्ड एंड टेंट यूज़ कर पा रहा हूँ। लिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैं अब स्वॉर्ड एंड टेंट यूज़ कर पा रहा हूँ तो इसलिए मैं अब वुडाओ के पास सर वुडाओ के पास जा सकता हूँ। ये बात लिन सोचता है ना। कहता है कि उसके साथ में बदला भी लेना है जो पिछले लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा उसने तंग भी दिया था। ये बात लिन कहता है ना। लिन जो स्वॉर्ड एंड टेंट होता है जो स्वॉर्ड के ऊपर चढ़ा लेता है ना। लिन कहता है एक बार तो यूज़ करना पड़ता ही है। लिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो पानी होता है जो लेक होती है उसके ऊपर स्विंग करता है। बीचों बीच से जो लेक होती है उसे फाड़ के होता है, चीज के होता है। बीचों बीच से बहुत ज़्यादा ही बड़ा स्लैश वहाँ पे एरिया इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा ही प्रेशर हो जाता है। लिन आसपास में कहता है कि बहुत ज़्यादा ही विंड उड़ने जाती है, जो भी पानी होता है वो उछलने लग जाता है। लिन कहता है कि वेल अब मुझे खुशी है। लिन खुश हो जाता है ना। लिन जसन बहुत ज़्यादा खुश होकर जम मारता है ना। कहता है कि ये मैंने कर दिखाया, अब मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मैं इतना ज़्यादा तो बन गया हूँ। पर लिन कहता है कि वेल मैं इतना ज़्यादा तो नहीं, बस मैं की डिफाइंडिंग लेवल 6-7 में हूँ। लिन ये बात सोच रहा है ना। लिन कहता है कि वेल मैं इतना ज़्यादा ताकतवर तो हूँ, पर ये बात है कि मैं अभी बस कोई भी स्वॉर्ड एंड टेंट की रिफाइनिंग के नीचे लेवल कोई भी नहीं है सकता। की रिफाइनिंग के लेवल पे भी ज़्यादातर लोग बच्चों के पास की मतलब स्वॉर्ड एंड टेंट नहीं होता। लेकिन ये बात सोचा था ना। कहता कि वेल मेरे पास वही कहाँ पे आता, पर इसलिए मेरे पास है अभी क्योंकि मैं पिछली लाइफ से रिगार्नेशन करके आया हूँ, मतलब टाइम के पीछे आया हूँ इसलिए। वरना मेरे पास ये स्वॉर्ड एंड टेंट में बिल्कुल भी नहीं सीख पाता। लेकिन ये बातें सोचा होता है। लेकिन अपने घर की तरफ जाने जाता है ना। लेकिन कहता है कि वेल मुझे जल्दी से जाना होगा, अपने भाई बहनों को देखना। लेकिन जाने जाता है ना। वो रास्ते में एक दूसरे उसे मुफ्ता मिलते हैं। लेकिन उसे उनको जो मुफ्ता मिलते हैं उन्हें मार देता है ना। उनके कोर कलेक्ट कर लेता है। फिर लेकिन घर की तरफ आ जाता है ना। वो पूछता है कि तुम सभी ठीक हो ना। वो अंदर आता है। जो ताओ होती है वो कहती है ब्रदर, वो सीधे लेन को गले लगाती है। लेन कहता है तुम ठीक हो ना, तो ये बताओ कि कैसा चल रहा है, लू कैसा है। जो लू तब बाहर आता है ना। कहता है ब्रदर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेन खुश हो जाता है ना। कहता है कि समझ करते कहता है ठीक है ना, अब बिल्कुल तुम ठीक हो, टेंशन मत लो। जो लू होता है ना। कहता है ब्रदर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वो सीधे गले लगा लेता है लिन को। लिन कहता है कि टेंशन मत लो। लिन उनके सर को चलाता है ना। कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई अभी यहाँ पे हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। जो लियान होती है वो कहती है अच्छा मैंने तुम्हारे भाई बहनों को प्रोटेक्ट किया ना, अब तुम कह रहे हो कि तुमने प्रोटेक्ट किया है क्या, ऐसे तुम बातें कर रहे हो। वो बाहर निकलती है ना। उसका लेवल अप भी हो चुका होता है। लिन कहता है कि ओ आपका लेवल अप हो चुका है, मुझे पता है। तुमने मुझे जो भी मेरी फैमिली है, तुमने मेरे भाई बहनों को प्रोटेक्ट किया है, मैं मानता हूँ। ये तो सुनते हुए लियान कहती है हाँ मैं महान हूँ। लिन कहता है फिर ये भी याद रखो कि मैंने तुम्हारी स्पिरिचुअल हर्ब दी जिससे तुम्हारा लेवल अप हुआ। ये बात सुनते हुए लियान कहती क्या, पर मैं तुम्हारे भाई बहन को प्रोटेक्ट किया ना, यहाँ पे रहने दिया। लिन कहता है कि पर ये भी बात है ना, तुम्हारा लेवल अप भी हो गया, तो सब बराबर हो गया। ये बातें सुनते हुए वो शांत हुई थी। लिन सोच रहा था कि ये पहले भी बेवकूफ़ी थी, अब भी ये बेवकूफ़ी है, कोई भी इससे बेवकूफ़ बना सकता है। वो कहती है हाँ ये बात तो तुम्हें सही है। लिन कहता है कि मैं सही बात हमेशा कहता हूँ तो इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वो कहती है कि तो बट फिर भी मैंने तुम्हारी भाई बहनों को प्रोटेक्ट किया। लिन कहता है कि जो मर्जी तुमने मेरे भाई बहनों को प्रोटेक्ट किया, पर इतना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वो कहती है कि क्या, लिन कहते हैं कि एक लेवल अप होना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है क्योंकि तुम अब बाहर जा सकती हो, तुम कहीं भी घूम सकती हो। ये बात सुनते हुए
लियान बिल्कुल शांत हो जाती है ना, फिर कहती है कि हाँ ये भी बात तुम्हारी सही है, ठीक है चलो मैं कुछ नहीं कहूँगी अब। वो ये बातें कहती है ना, लिन फिर कहता है कि अब मैं जाने वाला हूँ। वो कहती है कहाँ पे अब तुम जाने वाले हो? लिन कहता है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ कुछ सामान को देने के लिए। वो कहती क्या? लिन कहता है हाँ दूसरे गाँव जो गाँव है वहाँ की तरफ जाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोर को बेचूंगा। यह तो सुनते हुए लियान कहती है मुझे दे दो जो मोस्ट कोर है, मैं उसे सो कर लूँगी। ये बात सुनते हुए लिन कहता है कि क्या? लिन सीरियस तो कहते तुम्हें पता है ना खाना खुना तुम्हें नहीं खाना है। ये बात सुनते हुए वो कहती हाँ तुमने कहा था कि खाना बनाओगे। लेकिन कहता है कि फिर मुझे जाना तो पड़ेगा ही ना। ये तो सुनते हुए वो कहती है बट मुझे कोर की जो भी सुपर एनर्जी है वो मुझे शो करनी है तो मुझे दे दो। लेकिन कहता है कि नहीं, उनसे बहस होने आ जाती है जो तब होती है ना। लू कहते हैं कि ये अभी ये अजीब है, दोनों ही ये एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। लेकिन कहता है कि तुम दोनों चुप रहो। ये बातें सुनते हुए वो दोनों चुप रहते हैं ना। वो कहते हैं कि आपको लड़ना नहीं चाहिए, उन्होंने हमारी प्रोटेक्ट किया ना, हेल्प भी की थी। ये बातें सुनते हुए लेकिन कहता है कि हाँ मेरी भाई बहन हुई धोखा दे के टाइम में। ये बातें लेकिन बोल साइड में खूंजी में बैठ के ये बातें कह रहा होता है। ये बातें सुनते हुए तब तो कहती आप ऐसी एक्टिंग मत कीजिए। ये बात तो लेने कहता ठीक है मैं नहीं कहता। लेने भाई की तरफ जाने जाता ना, मैं लेने कहता कि मैं जल्दी से आऊँगा ना, सब्जियों ना मसाले लेके आऊँगा। ये बात सुनते हुए जो लियान होती है वो कहती है हाँ तुम ज़्यादा लेके आना ना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही, मैं चाहती हूँ तुम्हें खाना भी लेके आना, वेजिटेबल्स सूप या और भी बहुत सारी चीज़ें। वो कहने जाती है ना, कहती कोई मिठाई भी लेके आए। लेकिन कहते हैं कि शांत हो जाओ, इतने ज़्यादा ही पैसे नहीं है, पहले तो मुझे कोर बेचने दो, बाद में मैं देखूंगा कि क्या लेके आ सकता हूँ क्या नहीं लेके आ सकता हूँ। ये बात सुनते हुए कहती है कि ठीक है तो भी लेके आना। लेकिन फिर बाइक की तरफ जाने चलते ना, कहता है कि हाँ ये बहुत अजीब है। लेकिन जा रहा होता है, लेकिन सोचता है कि जो भी मैं जाते आता है स्विच एनर्जी को कंसंट्रेट करने जाता है, जितनी भी होती है आसपास की आई या स्विच एनर्जी को कंट्रोल करने जाता है। लेकिन सोचता है कि मैं जाते जाते बहुत जल्दी करूँगा, लेकिन बहुत सारी जॉब करने जाता है। साथ ही लेने सोचता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ, बट मुझे ताकतवर बना होगा क्योंकि मैं अपने भाई बहनों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। लेकिन जो पहाड़ की दूसरी तरफ आ चुका होता है, जो माउंटेन की रेंज के बाहर निकल जाता है, लेकिन बहुत सारे रास्ते में भी एक दो मोस्टे मारे थे। लेकिन कह रहा है कि आज मुझे आजकल बहुत ज़्यादा कम मोस्टे मिले क्योंकि मैंने ट्रेनिंग कर रहा था, इसलिए साइड से। लेकिन का जो बैग था पीछे की तरफ, जो पाउच था, बैग स्टोरेज, उसे बैग भी कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी का जो ठे था कोर का। लेकिन जो होता है वो मार्केट में आ चुका होता है ना। वो जो बूढ़ी रहती है वो कहती है ओए बच्चे यहाँ पे यार तुम कैसे हो? ये बात सुनते हैं। लेकिन कहता है मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ये बात है वो कहती है ना, कहती है तुम यहाँ पे अब क्या करने के लिए आए हो? तुम अपनी फैमिली के तरफ नहीं जाने वाले? लेकिन कहते हैं नहीं, मैं बस यहाँ पे कोर बेचने के लिए आया हूँ जो मोस्ट के है। जो सुनते हो कहती है अच्छा ठीक है, तुम फिर बेच सकते हो, वहाँ आगे तरफ मिल जाएंगे तुम्हें जहाँ पे तुम बेच सकते हो। ये बता सकते हैं। कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बताने के लिए। वो कहती है हाँ कोई बात नहीं। लेकिन जाने चला, लेकिन वो जो स्टोर होता है उसके अंदर चला जाता है ना। वहाँ पे एक बुजुर्ग इंसान होता है ना। वो कहता है कि क्या हुआ बच्चे, तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए? यहाँ पे ऐसे ही कोई बच्चा नहीं आ सकता। लेकिन कहता है मैं बस यहाँ पे सामान देने के लिए आया हूँ। वो कहता है कि ओ की रिफाइनिंग के लेवल 6-7 का पर्सन। लेकिन कहता है कि मैं की रिफाइनिंग के लेवल 8 आया हूँ। ये बात सुनते हैं वो कहते हैं हाँ तो मैं क्या करूँ? लेकिन कहता है कि मैं जो भी ये सामान है ये मैं देने के लिए मुफ्त का कोर। वो कहता है कि ओ मतलब की रिफाइनिंग के लेवल 5 का क्या? वो ये बातें कह रहा होता है ना। लेकिन सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा ही अजीब पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा ही मुझे गुस्सा दिला रहा है। पर लेकिन शांत हो जाता है ना। लेकिन कहता है कि ये लीजिए। लेकिन पाउच को नीचे रख देता है ना। वहाँ पे एक लड़की होती है ना, वो कहती है आप देख सकते टेंशन मत लीजिए, मेरे जो दादा है वो ऐसे ही है। लेकिन कहता है कि कोई बात नहीं। लेकिन जो स्टोन होते हैं उन सभी को कोर को निकाल देता है ना, बहुत ज़्यादा ठेल लगा देता है। जो देख के जो बुरा इंसान होता है वो कहता है कि ओह इंटरेस्टिंग, वो ये बात है वो सोचा होता है। लेकिन कहता है कि ये कोई कितने की बिकेंगी? वो कहता है तुम्हें इतनी ज़्यादा ट्रेन में जाएंगे। लेकिन उसे पैसे लेता है ना। लेकिन सोचता है कि इतने ज़्यादा पैसे नहीं है ये। लेकिन ये बातें सोचा होता है ना। लेकिन आसपास में देखने जाता है ना, एक दो उसे टेक्निक में दिया तो कहता है ये मुझे टेक्निक चाहिए तो मुझे ये दे दो। ये बातें सुनता है वो कहता है कि हाँ तुम ले सकते हो इसमें जो भी सामान है। लेकिन उसमें एक लेकिन कहता है कि ये जो भी टेक्निक है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, छोड़ो यार। लेकिन मना कर देता है ना। जो देख के वो बूढ़ा इंसान कहता है जल्दी करो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ये बातें सुनते हो। लेकिन कहता है कि नहीं मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। लेकिन वहाँ पे एक दो पेंडेंट ना सामान ले लेता है ना। लेकिन पैसे दे के आ जाता है। लेकिन सब्जी ना और भी चीज़ें लेके आ जाता है ना। लेकिन घर की तरफ जाने जाता है। सोचता है कि अभी थोड़ा टाइम ही है, बाद में मुझे जाना पड़ेगा मास्टर की तरफ, मुझे मास्टर के पास जाना पड़ेगा। नल यहाँ पे भी और भी ज़्यादा ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे ज़्यादा और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। लेकिन ये बातें सोचा होता है न। जाते जाते जो ग्रैनी होती है उससे मिलता है ना। कहता है कि अब कैसे अब आ चुके? वो कहता है कि मैं सब्जी लेके आया हूँ आपके लिए, मिठाइयाँ। ये बातें सुनते हुए वो कहती है कि मुझे इतना ज़्यादा जरूरत नहीं है। वो कहती है टेंशन मतलब मुझे जरूरत नहीं है। ये बातें सुनते हुए लेकिन कहता है कि कोई बात नहीं आप ले लीजिए। ना यहीं पर वीडियो खत्म होती है। लाइक सब्सक्राइब कर दो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।